आज आपल्यासोबत आहेत नरेंद्रजी नगराळे, जे की मनदीप इंजिनिअरिंगचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. आपण यांच्याकडनं जाणून घेऊया, की कोविड कार्यकाळानंतर आपल्या अ, कार्यामध्ये कशा प्रकारचा बदल झाला आणि आता काय वर्तमान स्थिती आहे? कोविडमुळे भरपूर फरक पडला आहे. म्हणजे पूर्ण व्यवसायाच्या याच्यावर फक्त कुठे एक असं कन्स्ट्रक्शन म्हणून नाही तर सगळ्याच क्षेत्रामध्ये फरक पडलेला आहे. याच्यात कोविडच्या याच्यात एकतर सरकारने जो निर्णय घेतला तो अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने घेतला होता. एकदम अचानक जे लॉकडाऊन करण्यात आलं, काही परवानगी न देता. त्याच्यामुळे म्हणजे नियोजन नसताना जे केलेलं काम त्याच्यामुळे जास्त प्रॉब्लेम झाला खरं म्हणजे. आणि या काळामध्ये इंडस्ट्री पण बंद झाल्या. तर इंडस्ट्रीमुळे कसं आता इंडस्ट्रीत ओव्हरऑल ज्या इंडस्ट्रीमध्ये आमचे कामं चालतात, आम्ही सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहोत कंपन्यांमध्ये. तर त्याच्यात अचानक बंद झाल्यामुळे कंपन्यांनी तर आम्हाला लगेच सांगून दिलं, उद्यापासून तुमचे लेबर्स नको किंवा तुमच्या सर्व्हिसेस नको. परंतु जी माणसं एवढ्या वर्षापासून आपल्यासोबत आहे, तर त्या लोकांना आम्ही एवढ्या मोठ्या कंपन्यांनी काही एक मदत केली नाही किंवा सरकारने काही मदत नाही केली. आम्ही उलट आमच्या खिशातून त्या लोकांना काही महिने पेमेंट केला. तर शेवटी आम्हाला पण काहीतरी मर्यादा आहेत. त्याच्यामुळे सर्वसाधारण जे हातावर पोट आहे त्या लोकांचे खूपच हाल झाले त्या काळामध्ये. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर म्हणजे मध्य मध्यम वर्गापासून अगदी जे रोजीरोटीवाले आहेत त्यांच्यापर्यंत सर्वांना खूप फरक पडला आहे. व्हॉट अबाउट युअर नेचर ऑफ वर्क ॲक्च्युअली विथ Our युअर nature of कंपनीज? work is we're providing services for industries. Mainly our core sector is boiler and erection of boiler, commissioning of boiler, operation and maintenance of boiler. These services we are providing. अभी एट प्रेजेंट वर्तमान स्थिति क्या है आपकी व्यापार की? वर्तमान स्थिति अभी जैसे इंडस्ट्री तो चालू हुई है, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन का जो असर है अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद होने के बाद जो कैश फ्लो का साइकिल है या फिर जो बिजनेस का भी साइकिल रहता है कि भाई माल बेचा गया, फिर उसके बाद पैसा आएगा, फिर रॉ मटेरियल लेंगे कंपनी वाले, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो उसके वजह से क्या है, कंपनी अब पेमेंट नहीं दे पा रही है। जो भी काम कर रहे हैं मतलब वेंडर्स को पेमेंट नहीं दे पा रही है, यहाँ तक कि मतलब उनके जो खुद के एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी पेमेंट टाइम पे नहीं हो पा रहा है। ये सारी समस्या है। एमआईडीसी की आधी कंपनियां बंद हो चुकी है, मतलब पूरी कंपनियों को इंडस्ट्री को लॉक लगा है, तो किस प्रकार का असर आपके बिजनेस पर इस पर हुआ है? उसका असर तो है। ओवरऑल जो अभी हमारा टर्नओवर था वो मतलब 40% कम हुआ है। जो कोविड के पहले जो टर्नओवर था और अभी का जो टर्नओवर है उसमें 40% गिरावट है। और वो सब ये कोविड के वजह से हुआ है जी। तीसरा लॉकडाउन होगा तो फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब पहले और दूसरे लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग मतलब जिनका छोटे मोटे व्यापारी थे वो मतलब ख़त्म ही हो गए, ऐसा आप बोल सकते हैं। मतलब वो अभी दोबारा उभर नहीं पाए। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है। ये बिजनेस ख़त्म हो गया, कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो अभी अगर तीसरा अगर हुआ तो मतलब उस पर निकलना कठिन है। व्यापारी से सलाह तो लेना ही चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग का मोटा हिस्सा है देश के विकास में। और जो रेवेन्यू जो भी मिल रहा है सरकार को, इसमें व्यापारी वर्ग का ही बड़ा हिस्सा है। तो इसमें व्यापारी वर्ग की और भी दूसरी समस्या जैसे जीएसटी के जो रूल्स है वो व्यापारी लोग के हिसाब से नहीं है। एक बार अभी जैसे कोई भी बिल बनता है तो उसके पहले वो 1 महीने के अंदर भरना ही है। नहीं भरते तो वो इंटरेस्ट के साथ सरकार वसूल कर रही है। अभी वो कैसे क्या करेगा, मतलब जो मैं बेसिक अमाउंट ही नहीं मिल रही उसको, उसके पहले वो जीएसटी भर दे और नहीं भरा तो सरकार है तो ब्याज से वसूल करेगी। तो ये सब गलत है, ये सब देखना चाहिए सरकार ने इसमें। और फील्ड का ही काम है, बॉयलर का इरेक्शन है, कमीशनिंग है, बॉयलर का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी लेते हैं हम।
बॉयलर के साथ जो बाकी यूटिलिटी जो रहती है इंडस्ट्री में, उसका भी काम हम करते हैं। और उसके साथ जो जुड़े हुए बिजनेस है, जैसे बॉयलर का वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल का वो भी करते हैं हम। मतलब ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ ऐसा है हमारा। मतलब इंजीनियरिंग साइड में जितनी भी सर्विसेज लगती है वो सभी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। सबसे पहले तो जीएसटी का जो रूल बनाया है वो थोड़ा उसमें चेंजेस करना चाहिए। जीएसटी का रिटर्न का भी है, जो भी है, क्योंकि जैसे ही बिल रेज किया उसके 30 दिन के अंदर जीएसटी भरना है, नहीं भरा तो फिर वो भी पेनल्टी के साथ सरकार ये करती है कि वो सामने से पेमेंट भी तो आना चाहिए। बिल देने के बाद सामने वाले पार्टी से पेमेंट नहीं आता है, मतलब 6-6 महीना 7 साल पेमेंट नहीं आता है, और हमको है तो मतलब 30 डेज के अंदर ही पेमेंट जीएसटी का करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या संदेश रहेंगे सर आपको व्यापारियों को? व्यापारियों को लिए यही संदेश है कि अभी का जो माहौल है उसमें मतलब सोच समझ कर निवेश करें किसी भी चीज़ में। जिस तरीके से है सिचुएशन कोविड के हिसाब से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल स्थिति में कुछ भी मतलब रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसा रिस्क लेने जैसा माहौल नहीं है। और इसके लिए जीएसटी के लिए सभी ने मिलके सरकार से अपील करनी चाहिए। जीएसटी के लिए जो भी रूल बना है वो थोड़ा बहुत मतलब उसमें बदलाव चाहिए। और दूसरा, जो बिजनेस लोन मिलता है उसके लिए वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम किया जाए। अभी भी बीच में केंद्र सरकार ने वो पैकेज जारी किया था, लेकिन वो पूरा मतलब आय वॉश था। उसमें कुछ किसी को ना मिला नहीं है, वो ना किसी को दिया गया है। जो करोड़ों का पैकेज बता दी गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो उस हिसाब से व्यापारी वर्ग अगर पूरे एकजुट होकर अगर इसमें ये करें तो निश्चय सरकार को उसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा।